अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है हमारा जॉइंट फैमिली। वैसे एक बात तो मैंने थंबनेल पे बिल्कुल ठीक लिखी है कि मीठी ज़ुबान के जो हैं वो ज़हरीले लोग। ये चीज़ जो होती है ना, ये चीज़ ये बहुत से लोगों को परफेक्ट मतलब फिट बैठती है, ये जो लाइन है। लोगों की मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं पहले ये सोचा करती थी कि जो कोई बहुत अच्छा बोलता था या बहुत मीठा बोलता था, बहुत धीमे लहजे में बोलते थे, मैं कहती थी यार ये लोग कितने अच्छे हैं, कितना धीमे लहजे में बोलते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं। और जो कोई हँस-हँस के बातें करता था, कहती यार कितने अच्छे हैं ना, हँस-हँस के बातें कर रहे हैं। और मैं हर उस इंसान को अच्छा समझने लग जाती थी जिसका लहजा धीमा अच्छा होता था, जो बहुत अच्छे और बच्चे हँस-हँस के बोलते होते थे। तो मैं कहती होती थी यार ये कितनी अच्छी आंटी है, या कितनी अच्छी ये लड़की है, औरत है, या कितने अच्छे ये लोग हैं, कितनी प्यारी ज़ुबान है इनकी, कितने अच्छे तरीके से, कितनी अपनायत भरी ज़ुबान है। मीठी ज़ुबान मीन कि अपनायत भरी। तो बहुत से जो फैमिली मेंबर्स होते हैं या हमारे रिश्तेदार होते हैं या हमारे ख़ानदान के कुछ लोग होते हैं, ऐसे होते हैं कि जो इतने मीठे होते हैं, इतनी अपनायत होती है उनकी ज़ुबान में, लेकिन ज़हरीले होते हैं वो लोग। ज़हरीले क्या है कि उनके दिलों में हमारे लिए नफ़रत होती है, उनके दिल में हमारे लिए बुग़्ज़ होता है। वो सिर्फ़ हमसे मीठा क्यों बन रहे होते हैं, हमारी बातें निकलवाने के लिए। अच्छा, मैं आपको बता रही थी ना कि मैं पहले बहुत ज़्यादा इस चीज़ से इम्प्रेस होती थी कि वाक़ई में यार लोग कितने अच्छे हैं। अच्छा, ये उन वक़्तों की बात है जब मेरा डायरेक्ट ऐसे लोगों से वास्ता नहीं पड़ा था। इतने मीठे लहजे वाले लोगों से रास्ता नहीं पड़ा था। मतलब हो था, ठीक है, मतलब आप एक यूनिवर्सिटी में रह के आए हो, लेकिन यूनिवर्सिटी का जो होता है ना एक्सपीरियंस, जो मेरा मैं आपको बताऊँ हॉस्टल या यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस होता है, वो सच मेरा ऐसा नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पे सब ऐसे उस वो टाइमिंग सीखने की होती है और वहाँ पे हर कोई सीख रहा होता है एमई को। लेकिन जब आप फैमिली में इंटर होते हैं, जब आपके ऊपर ज़िम्मेदारी पड़ती है, आप एक रिश्तों में बन जाते हैं, आप नए रिश्तों से मिलते हैं, तो तब आपको पता चलता है कि ये जो धीमे लहजे वाले, ये जो मीठे लहजे वाले लोग होते हैं, या ये जो मीठे और धीमे लहजे वाले लोग हैं, बेसिकली असल में इनकी ये कितने जहरीले होते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ना, जिनके लहजे बहुत ज़्यादा धीमे होते हैं, जो बहुत ही प्यार मोहब्बत से बातें करते हैं, तो अक्सर ये लोग जहरीले होते हैं। अक्सर इनके जो आप दिल में आपके लिए नफ़रत और ज़हर भरा होता है। तो होता है ऐसा, जैसे अब मुझे अक्सर ऐसे मैसेजेस आते हैं कि अभी हमारी जो सास है ना, वो बहुत मतलब कह दें कि बड़ी अच्छी और बड़ी प्यारी बोलती बहुत अच्छी है, लेकिन अभी वो ना बड़ी मुनाफिक है। तो मैंने कहा ये मैं खुद ऐसे पर्सनली ऐसे लोगों को जानती हूँ जो मुंह पे इतने मीठे होते हैं, इतने मीठे होते हैं, यकीन माने मैं कहती हूँ यार मतलब कितनी अपनाइयत दिखा रहे हैं। मेरे पास ना अक्सर फैमिली के ऐसे लोग आते हैं जो मुझसे बड़ी अपनाइयत दिखाते हैं। मैं आपको सच बताऊँ, ऐसे अपनाइयत दिखा रहे होते हैं कि हम तो आपके बहुत सगे हैं, हम तो आपके बहुत सगे हैं, हमसे सगा तो आपका कोई है ही नहीं। तो लेकिन आपको पता है, सबसे ज़्यादा बैकबाइटिंग, सबसे ज़्यादा जो आपके बारे में पीछे बुराई कर रहे होते हैं, या सबसे ज़्यादा जो आपकी बातें और जिनका हॉट टॉपिक हमेशा आप रहते हैं, वो वही लोग करते हैं, वही लोग कर रहे होते हैं। और अच्छा, ये जो होता है ना, मोस्टली ये वाला काम जो होता है, ये जो फैमिली के बुज़ुर्ग लोग होते हैं ना, ये इनमें बड़ा ये चीज़ होती है, बड़ा मीठापन दिखाते हैं, बड़ा अपनायत दिखा रहे होते हैं ये आके। और शायद इन्हें लगता है कि अगले इंसान को ना पता नहीं है। तो कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होता। पहली बात तो ये है कि जिससे पता ना चले कि ये जो आप इतनी मीठी छुरी बन के अगले बंदे से बातें कर रहे हैं। और तंज़, अच्छा मज़े की बात ये है कि ऐसे लोगों की ज़ुबान में तंज़ होता है। आपने नोट किया होगा, जब वो मीठे लहजे में आपसे बात कर रहे होते हैं, तो लाइक वो तंज़ तंज़ कर रहे होते हैं आपको, और शायद उन्हें लगता है कि अगले इंसान को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कैसे रहना चाहिए ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों के दरमियान में? क्योंकि देखिए, ज़ाहिर है रिश्ते ऐसे होते हैं कि इन रिश्तों को हम छोड़ नहीं सकते। मैंने आपको बताया ना, इन रिश्तों के साथ हमें जुड़े रहना होता है। इनसे अलहदा होकर भी लाइफ जो है वो मतलब नहीं, हम स्पेशली इन पाकिस्तान, मतलब हम पाकिस्तान में रहते हुए, या हम पाकिस्तानी कम्युनिटी, या वो कह लें कि नेशनल, हम
ऐसे रिश्तों को अगर हम अलहदा हो जाते हैं ना ऐसे रिश्तों से, तो हम एकदम से अकेले या तन्हा हो जाते हैं। मतलब अकेले तन्हा के अलावा भी हम लोग नहीं सर्वाइव इतना हमारा होता, एक मैं कह दें उसमें फैमिली का और रिलेटिव्स का होना हमारे पाकिस्तान में ज़रूरी है। तो अगर ये चीज़ होती है कि ज़ाहिर है इन रिश्तों से जान नहीं छुड़वाई जा सकती, इन रिश्तों से आप दूर तो भाग नहीं सकते। तो इसका यही सेम हल होता है, सिंपल हल होता है कि आपको इन रिश्तों को डील करना आना चाहिए, आपको इन रिश्तों को समझना आना चाहिए। अब वो सब कैसे है, कैसे समझना है, कैसे आपने इन लोगों को डील करना है, आज की इस वीडियो में हम जो है इसी चीज़ पे बात करेंगे कि ये जो मीठी ज़ुबान वाले लोग, ज़हरीले लोग होते हैं, इनको किस तरह, इनकी जो तंज़ भरी बातें होती हैं, उनको किस तरह हमें हैंडल करना है। और जॉइंट फैमिली में ज़ाहिर-सी बात है लड़ाइयाँ, झगड़े ये तो होता ही होता है जॉइंट फैमिली में। लड़ाई झगड़े तो होते ही होते हैं। लेकिन एक मज़े की बात बताऊँ, जो हमारे बुज़ुर्ग लोग होते हैं ना, वो हमें लगता है कि वो तंग हो रहे हैं। आपको एक बात बताऊँ, हमें लग रहा होता है कि हमारी लड़ाई झगड़े से जो हमारे बड़े हैं वो तंग हो रहे होते हैं। बट हमारे लड़ाई झगड़े से हमारे बड़े तंग नहीं हो रहे होते, बाकायदा हमारे बड़े एन्जॉय कर रहे होते हैं। बिकॉज़ वो भी इस दौर से गुज़र के आए होते हैं और वो चाहते हैं अच्छा मज़ा आ रहा है, हम भी इस दौर से गुज़रते हैं, अब ये भी गुज़र रहे हैं। तो यानी वो अपना एक पुराना वक़्त एन्जॉय कर रहे होते हैं। उनके लिए ये एक एन्जॉयमेंट होती है। उनके लिए एक रौनक होती है ये चीज़, मैं आपको सच बताऊँ। उन वो कोई कोई मैंने आज तक कभी भी जॉइंट फैमिली में किसी बुज़ुर्ग को, किसी बूढ़े को, किसी बड़े को डिप्रेशन में जाते नहीं देखा लड़ाई झगड़े की वजह से, लिटरली यार, मैंने कभी भी नहीं देखा। तो ये चीज़ हमें महसूस हो रही होती है, लेकिन वो लोग तो भाई एन्जॉय कर रहे होते हैं अपनी लड़ाई झगड़ों को। अपने बेटों की, बच्चों की लड़ाई झगड़े, उनको बड़ा मज़ा आ रहा होता है। वो सही हाँ, जो है ना, जो मतलब मैं कहती हूँ ये जो हम 90s के बच्चे हैं, ठीक है ना, हम 90s की जो नस्ल है, हमारे जो स्पेशली पेरेंट्स हैं, वो बड़ा एन्जॉय कर रहे होते हैं इन सब चीज़ों को। ख़ैर, तो ज़ाहिर-सी बात है हम जो हैं, अब जो आजकल की औलाद आ रही है या आजकल के बच्चे हैं, वो तो सीधे कह देते हैं भई हमने नहीं रहना। लेकिन जो हम जैसे लोग हैं, लाइक हम 90 जो हैं, हम लोगों को मजबूरन रहना पड़ता है, हम लोगों को करना पड़ता है। लेकिन अब जो हम पेरेंट्स बन गए हैं, तो काइंडली मैं आपसे एक बात कहूँगी कि प्लीज़ आप वो पेरेंट्स मत बनना जो आपके पेरेंट्स हैं या आपके सास-ससुर हैं, वो मत बनिएगा आप। अगर आप खुद जॉइंट फैमिली में रहकर बहुत तंग हैं, तो आप खुद सोचें, आप ये चीज़ सोचिए, अगर आपके बच्चे हैं, बेटे हैं, आप खुद अपनी बेटों को जॉइंट फैमिली में क्यों फँसाएँगे? नहीं फँसाना आपने जॉइंट फैमिली में बेटों को। आपने अपना अभी से ये माइंड बनाएँ कि मुझे नहीं, अब जैसे मेरे मेरे बेटे हैं, ठीक है? तो मैं एक पढ़ी-लिखी, ज़ाहिर बात है मैं एक पढ़ी-लिखी, एक खुद मुख्तार मैं एक औरत हूँ। मैं पढ़ी-लिखी हूँ, मैं फैमिली एक जॉइंट फैमिली में मैं रह रही हूँ, या मैं पीछे से मैंने देखा है मेरे पेरेंट्स जॉइंट फैमिली में हैं, मेरे हमारे उधर, तो मुझे इस चीज़ का पता है कि मुझे नहीं, मैं अपने बेटों को क्यों मुश्किल दूँ या मैं खुद को क्यों मुश्किल, और आई थिंक जॉइंट फैमिली में रहना एक, वो कह दो कि ज़बरदस्ती किसी की बच्ची को बांध के अपने साथ रखने वाला हिसाब होता है। हालाँकि आपके पास सोर्सेज़ भी होते हैं, तब भी आप मतलब कुछ नहीं कर सकते। तो एक ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती आपने जो है अपने बच्चों को साथ रखा होता है। हालाँकि रहना कोई भी इकट्ठा साथ नहीं चाहता, लेकिन ज़बरदस्ती सिर्फ़ माँ-बाप की खुशी के लिए रखा होता है मोस्टली। तो जॉइंट फैमिली में ये होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से तो हो नहीं सकते, खुद से उठ के सामान उठा के तो नहीं जा सकते अपनी मर्ज़ी से। लेकिन इसमें रहने के ना कुछ उसूल होते हैं। आप आपको वो चीज़ आनी चाहिए, आपको वो डील करना, सिचुएशन डील करना आनी चाहिए, स्पेशली इन जॉइंट फैमिली, कि अगर जॉइंट फैमिली में लड़ाई झगड़ा हो गया है या जॉइंट फैमिली में कोई किसी से आपकी नहीं बन रही, तो उसको किस तरह आपने डील करना है, या उस चीज़ को आपने किस तरह कंट्रोल करना है, उस सिचुएशन पे किस तरह आपने रिएक्ट करना है उस चीज़ पे। तो अक्सर ये होता है कि रोज़ाना, अब जैसे मुझे मेरी एक औरत से बात होती है, वो जॉइंट फैमिली में रह रही है और उनकी शादी को जो है ना तकरीबन 18 साल हो गए हैं। तो वो मुझे ये कहती हैं कि आप यकीन माने, इन 18 सालों में कोई हफ़्ता ऐसा नहीं गया जिस हफ़्ते हमारे घर में लड़ाई झगड़े ना हुए, हमारे घर में दंगल फ़साद ना हुए। तो यानी उनका ये होता है कि वो अ, लिक बस चल रही है लाइफ़, क्योंकि वो आदी हो जाते हैं। तो मुझे अब सब तरह पूछते हैं कि अभी आप किस तरह सर्वाइव करती हैं? आप किस तरह, आप अपना यूट्यूब कर रही हैं, एक जॉइंट फैमिली में रहते हुए आप अपना यूट्यूब कर रही हैं, आप सबकी तारीफ़ भी करती हैं, आप सबके साथ रह भी रही हैं। आप किस तरह सर्वाइव कर रही हैं? आप किस तरह जो है ये सारा कुछ मैनेज कर रही हैं, सिचुएशन को किस तरह हैंडल करती हैं? तो आप
मैं आज आप लोगों के साथ यही चीज़ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह सिचुएशन को हैंडल करती हूँ या मैं किस तरह डील कर लेती हूँ या मैंने किस तरह सीखा। ज़ाहिर है कोई पहले से तो सीख के आता नहीं है, लेकिन ये होता है कि साथ-साथ लेकिन कुछ बातें होती हैं जो आपको पहले से भी पता होती हैं। ये कुछ होता है कि जो आपने अपने घर में देखा होता है, घर से सीखा होता है, आपको पता होता है कि यार सिचुएशन पे ये रिएक्ट करना है, इस पे ऐसे करना है या ऐसे रहना है, वैसे रहना है। तो ये चीज़ जो होती है ना कुछ पता होती है। चलिए खैर जिन ख़वातीन को नहीं पता या जिन बच्चियों को नहीं पता तो आज की इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी वो एक्सपीरियंस, वो बातें सारी। तो कुछ बातें हैं, कुछ जो हैं जिन्होंने मुझे मैसेजेस भी किए थे स्पेशली जॉइंट फैमिली के हवाले से मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस जमा हुए हुए थे। तो मैंने कहा एक ही दफ़ा मैं वीडियो बनाऊँगी और सबके जो है उसमें सारी सबकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारा कुछ ज़ाहिर है जॉइंट फैमिली में रहने वाली मोस्टली औरतों की एक जैसी मसले मसाइल होते हैं। आपको पता है लड़ाई झगड़े, नंद, देवरानी, जेठानी, देवर, सास, ससुर तो मतलब एक जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो किस तरह प्राइवेसी सबसे बड़ी बात जो होती है ना जॉइंट फैमिली में जो सबसे बड़ा इशू आ रहा होता है वो आता है हमारा प्राइवेसी का, कि प्राइवेसी नहीं मिलती जॉइंट फैमिली में। ये हकीकत है। देखिए ये चीज़ तो हकीकत है कि जॉइंट फैमिली में प्राइवेसी मिलना इट्स इम्पॉसिबल, मैं ये कहूँगी। आप जॉइंट फैमिली में प्राइवेसी का ये होता है कि हाँ ठीक है, आप अपना एक रूम जो है, हाँ उस रूम में आप ज़रूर अपना थोड़ा-सा कर सकती हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली में प्राइवेसी रखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये मैं आपको सच बताऊँ, मुझे मोस्टली यही होता है कि आप ही कुछ बताएँ, हमारी प्राइवेसी नहीं है जॉइंट फैमिली में। तो मैं कहती हूँ बहन जॉइंट फैमिली में कैसी प्राइवेसी? मतलब अगर आप देखिए होता है हर लड़की को होता है कि यार मैं अब मुझे भी इस प्राइवेसी का पहले बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन वही बात है जब आप आपको जो पता होता है कि यार हम नहीं कहीं जाना, हम नहीं रहे, फिर आप इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, हर ख्वाहिश हर चीज़ पूरी नहीं होती मेरी बहनों, ये भी बात याद रखो। हर चीज़ हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती कि आपको सारा घर भी मिले, आपको अच्छा हस्बैंड भी मिल जाए, बच्चे भी मिल जाए, सब कुछ मिले, आपको ससुराल भी अच्छा मिले, साथ में आपको प्राइवेसी भी मिल जाए, तो ये हर चीज़ पूरी नहीं होती। हाँ, लेकिन कुछ जो है वो ससुराल में ऐसा होता है कि आप अगर जॉइंट फैमिली में भी अगर रह रहे होते हो, तो आपको प्राइवेसी वगैरह होती है, यानी आपके रूम वगैरह में ऐसे जैसे कोई नहीं मुँह उठा के आ सकता, आप थोड़ा-सा अपनी मनमर्ज़ी कर सकते हैं। अब जैसे मैं हूँ, तो हमारे घर में ये है कि हमारे यहाँ पे थोड़ी-सी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है, लाइक कोई इस तरह मेरे मुँह मुँह उठा के मेरे रूम में नहीं चला आता या इस तरह किसी के भी रूम में नहीं जाते। या हमें रोक-टोक नहीं है कि हम कमरा क्यों बंद करके बैठी हैं या ये वो, हमें ऐसा जैसी कोई रोक-टोक नहीं है। हमारा रूम है, हम उसको जब चाहे बंद कर सकते हैं, जब चाहे हम उसको खोल के बैठ सकते हैं, जब दिल चाहे हमारा उसको हम कुंडी लगा के बैठ सकते हैं। तो ऐसा ये एक चीज़ होती है, थोड़ी-सी आज़ादी होती है कि ऐसा कोई कह दें कि कोई रूल नहीं है या कोई भी सख्ती इस तरह की नहीं है। लेकिन वही बात होती है कि 24 घंटे भी आपका कमरे की कुंडी लगाकर बैठे रहना, ये भी एक बहुत अजीब होता है। ठीक है, आप एक वक़्त होता है आप रेस्ट कर रही हैं, दोपहर का वक़्त है, रात का वक़्त है, आप रेस्ट कर रही हैं, तो आप ज़रूर अपने रूम को लॉक करके या कुंडी लगाकर आप लेट सकती हैं, बैठ सकती हैं, बच्चों के लिए थोड़ा लेकिन 24 घंटे हर वक़्त का कमरे का कुंडी लगा के बैठना है, ये एक बहुत अजीब है। मेरा तो खुद नहीं दिल मानता यार 24 घंटे कमरे में बंद रहना। मैं तो खुद नहीं रह सकती। मैं तो मेरा कमरा सिर्फ़ 2 टाइम बंद होता है। एक तो सुबह के वक़्त बंद होता है, वो सुबह के वक़्त, दोपहर के वक़्त जब बच्चे सो रहे होते हैं वो भी। अदरवाइज़ ये होता है कि 2 घंटे बाद मेरे कमरे ने खुल जाना है बच्चों को भी उठाने के लिए। उसके बाद जो है मेरा कमरा रात के वक़्त क्या जब बच्चों ने सोना होता है, वो भी ठंड में, गर्मियों में नहीं सिर्फ़ सर्दियों में। लेकिन मैंने देखा है बहुत से ऐसी ख़वातीन हैं यार जून-जुलाई में भी कमरे बंद करके बैठी होती हैं। हिम्मत है यकीन मानिए। ख़ैर चलें भई कुछ कह नहीं सकते, हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है, हर किसी का अपना वो होता है, हम नहीं किसी को कुछ भी कह सकते। तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो बाकी ये है कि थोड़ा-सा अपना जॉइंट फैमिली में सबसे बड़ी बात होती है कि आपको थोड़ा-सा अपना एक बाउंड्री सेट करनी पड़ती है। जॉइंट फैमिली में जो रिश्ते हैं उनको उस रिश्ते के हवाले जो है उनको उन तरह ही डील करें। जो अगर आपकी सास है तो आप उनको एज़ अ सास ही लें, ठीक है ना? कि आपके अगर आप उनको अपने हस्बैंड की माँ समझ के करेंगी ट्रीट तो आप उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दे सकती हैं। थोड़ा-सा आप इग्नोर भी कर सकती हैं उनकी बातों को। लेकिन जब आप उनसे बेहद ये वो कि मैं तो अपनी माँ समझ रही हूँ, तो माँ क्यों समझ रही है? भई आपकी माँ है ना, माँ इस दुनिया में एक ही है, बात ख़त्म। बात ख़त्म आपकी बात। किसी को माँ समझने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका उनसे रिश्ता है, सास आपकी बनी है, तो उनको एज़ अ सास समझ के ट्रीट करें। अब अब अगर हम अपनी बहन को बहन समझेंगे, तो ज़ाहिर है हमारा दिल करेगा हम उससे बातें शेयर करें, क्योंकि ये हमारी बहन है,
वो हमारे दुख दर्द समझती है, वो हमें समझती है, वो हमारा खून है। लेकिन अगर हम अपनी ही बहन को एक फ्रेंड समझेंगे या कज़न समझेंगे तो हम कभी भी उसके साथ वो फीलिंग्स डेवलप नहीं हो पाएंगी, या हम बात नहीं शेयर कर सकते। इसी तरह जो नंद का रिश्ता होता है वो आपकी नंद है, उसको बहन मत समझे। और आप जितना मर्जी आप समझ लें, अगला बंदा आपको नहीं समझेगा, ये बात भी याद रखें। अगले बंदे ने आपको वही रिश्ता समझना है, भाई ये हमारी भाभी है, उसने नंद नहीं समझना, आपको नहीं समझना बहन। तो आपको उसको नंद की तरह ही रखना चाहिए, उसको बहन, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, बहन का रिश्ता एक ऐसा होता है कि जब आप किसी को बहन समझने लगते हैं ना, तो आपको लगता है कि यार वो हमें समझता है, वो फीलिंग्स हमारी समझता है। अब जो बहन भाई है ना, चाहे वो आपस में जितना मर्जी लड़ाई झगड़ा कर लें या जितना मर्जी एक दूसरे को वो कर लें, लेकिन जो बहन है वो बहुत अच्छी तरह आपका, कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो आपको अच्छी तरह समझती है, वो आपका दुख समझती है, बिकॉज आपका उनके साथ ब्लड का रिलेशन है, आपका उनके साथ ब्लड का रिश्ता है, वो आपको कहीं ना कहीं ये समझती है। लेकिन अगर आप अपनी नंद को बहन समझकर उनसे बातें शेयर करेंगी, उनसे बहुत ज़्यादा करीब जाएँगी, तो कल को अगर कोई लड़ाई झगड़ा होगा तो ऑब्वियसली बात है यार कि आपकी नंद ने अपने भाई का साथ देना, फिर चाहे उनका भाई चाहे लाख बुरा है, लाख गंदा है, लाख जो है वो जैसा मर्ज़ी है, लेकिन उन्होंने साथ अपनी बहन का देना है, आपका नहीं साथ देंगी। ये बात भी हमेशा। अब आपके घर में कोई प्रॉब्लम बन जाती है या आपके भाई-भाभी में कोई मस तो आपने तो अपने भाई को ही सही कहना है ना, चाहे आपका भाई लाख बुरा है, आपने तो अपने भाई को सही कहना है। अगर आपके भाई ने हाथ भी उठा लिया आपकी भाभी पे, तो आपने तब भी कहना है हाँ, कोई ना कोई गलती होनी है मेरी भाभी की, जो हालाँकि हाथ उठाना तो किसी हाल में भी सही बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपने अपने भाई को ही सही किया। तो इसी तरह आपके ससुराल में भी ये सूली लागू होता है भई, कि आपकी नंद ने भी अपनी भाई का साथ देना है। तो जब आप एक्सपेक्टेशंस लगा लेती हैं, बहन बना लेती हैं, माँ बना लेती हैं, और बहन और माँ बन के जो आप फिर एक्सपेक्टेशंस अगले लोगों के साथ जोड़ लेती हैं कि जैसे मैं अपनी माँ के साथ ट्रीट करती थी, मैं अपनी बहन के साथ जैसे ट्रीट करती थी, क्योंकि बहन को हम कुछ भी कह लेते हैं। अब बहनों में कितनी लड़ाई झगड़ा, अब मैं हूँ, मेरी बहन के साथ मेरा अक्सर लड़ाई झगड़ा हो जाता था पहले, तो मैं अपनी बहन को बहुत कुछ कह लेती थी, बहुत कुछ बोल लेती थी, ये वो कह लिया ये वो। लेकिन ये है कि हम नंद को नहीं कह सकते। आप ठीक है, आप कह देंगे ठीक है यार छोटी बहन है, लेकिन आप उनको कुछ कह नहीं सकते, आपको एक लिमिट में रहना होता है, आपको एक बाउंड्री सेट होती है। तो ये बात हमेशा याद रखें कि जो रिश्ता है, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो रिश्ता जो होता है उसको उसी हवाले से लेकर चला करें, उसको वैसे ही डील करें। एक्स्ट्रा माँ-बहनें बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे मुझे सास के हवाले से अगर मैं अक्सर बात करूँ तो मुझे ये होता है कि अभी हमने अपनी सास को ना अपनी माँ की तरह समझा, माँ का दर्जा दिया। तो मैंने कहा भई अपने शौहर की माँ का समझो उसको। जब आप, ज़ाहिर-सी बात है, जब आप किसी और की माँ समझते हैं तो तब आप इज़्ज़त भी, रिस्पेक्ट भी दे सकते हैं। थोड़ा-सा चलो बंदा इग्नोर भी आएगा ही कर। अब जैसे तरह हमारी जो माँ होती है वो हमें कितना कुछ कह लेती हैं, हम अपनी माँ को कुछ कह लेते हैं, नहीं जी नहीं, हमने नहीं करना ये वो। सास को कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। सेम यही है। इसी तरह बहन को बहुत कुछ हम कह सकते हैं, नंद को कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इसी तरह हाँ, ये जो देवरानी-जेठानी का रिश्ता होता है, स्पेशली इन जॉइंट फैमिली सिस्टम जब आप रह रही हैं, तो ये जो बहनें और दोस्तें दोस्तें बन जाती हैं आपस में। आपको नहीं पता कि ये जो आपने जिसको अपनी फ्रेंड बना लिया या आपको आपने जिसको अपनी बहन बना लिया, वो अगली औरत के दिल में आपके लिए क्या है? या वो अपने हस्बैंड से किस तरह आपकी बात को एक की चाल लगा के अपने हस्बैंड से प्रिटेंड कर रही है, बता रही है बात, ठीक है? तो नो डाउट शुरू में हर बंदा धोखा खाता है। पता नहीं होता, लोगों के चेहरों पे मुखौटे पहने होते हैं, शुरू में नहीं पता होता तो कौन किस तरह जल रहा है। शुरू में हर बंदा ही आपको बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है यार बदल गए हैं लोग। ख़ैर, तो यार देखिए, दोस्तें दोस्तें आपको पता है दोस्ती क्या होती है? पहली बात ये है, दोस्ती जो हम, जैसे हम यूनिवर्सिटी में हैं, हम हम हॉस्टल में, हम लोग हैंग आउट करते हैं, बाहर जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, एक दूसरे से जलते नहीं हैं, वो फ्रेंडशिप होती है। फ्रेंडशिप ये नहीं होती कि आप पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, आप जो है एक दूसरे से हसद कर रहे हैं, जल रहे हैं उनकी बुराई, नो इट्स नॉट फ्रेंडशिप। और देवरानी जेठानी के रिश्ते में फ्रेंडशिप नहीं होती, बहुत कम होता है, बहुत कम होता भी होगा तो, लेकिन बहुत कम होता है। वही बात है, आप अपनी फ्रेंड से बहुत एक्सपेक्टेशंस लगा लेती हैं और फिर आपकी फ्रेंड भी आपका काटने पे लगी होती है।
देवरानी जेठानी का ना वो वाला रिश्ता होता है कि फिर आपकी फ्रेंड ही आपका काटने पे लगी होती है। तो या थोड़ा-सा डिस्टेंस रखा करो, थोड़ा-सा डिस्टेंस रखा करो। एकदम से किसी के साथ इतना ज़्यादा हैंग मतलब किसी का इतना ट्रस्ट कर लेना, किसी पे इतनी एक्सपेक्टेशंस लगा लेना कि मेरा तो पता नहीं मेरे मैं तो पता नहीं कौन-सी उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं इन लोगों के साथ। तो ये इस तरह गुज़ारा नहीं होता। दूसरा आप जो है फैमिली में हर वक़्त आप जो है फैमिली में किसी के साथ इतना ज़्यादा ना किया करें, थोड़ा-सा फ़ासले पे रहा करें, थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करें फैमिली में ना लोगों के साथ। अगर आपने इज़्ज़त आप जब अब अक्सर ऐसा होता है ना कि आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए या खुश करने के लिए फैमिली में हम बहुत ज़्यादा किसी को कि यार कहीं अगला बंदा इम्प्रेस और खुश के अलावा भी आप अपनी तरफ से इसलिए कर रही होती हैं कि अगला बंदा ये ना समझे कि इसमें एटीट्यूड है या ईगो है। लेकिन अब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं भी लोगों का इसीलिए करती होती थी कि कहीं अगला बंदा ये ना समझे इसमें एटीट्यूड है, ईगो है। लेकिन अब वही लोग जो है ना मुझे एटीट्यूड और ईगो दिखाने लग गए हैं। यानी फिर वो आपको ना फालतू चीज़ समझने लग जाते हैं, बेकदरी आपकी करने लग जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा-सा एटीट्यूड थोड़ा-सा एटीट्यूड तो नहीं लेकिन थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन रखें। ठीक है, सलाम करें, दुआ करें, बहुत है। थोड़ा-सा ये है कि अपनी लाइफ़ को छुपा कर रखें। आई नो जॉइंट फैमिली में ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है ये चीज़ नहीं छुप सकती आप। लेकिन मियाँ-बीवी के दरमियान जो बातें होती हैं कोशिश करें उनको थोड़ा-सा अपने और अपने हस्बैंड के दरमियान में रखें। जॉइंट फैमिली में जब आप रह रहे होते हैं ना तो एक बात हमेशा याद रखें, जॉइंट फैमिली में ना हर इंसान एक चीज़ के पीछे होता है कि इस मियाँ-बीवी में लड़ाई हो। जब आपका मियाँ-बीवी का रिश्ता जॉइंट फैमिली में कमज़ोर होता है ना, तो तभी सब आपके ऊपर आके कहते हैं ना आपके ऊपर खाने को थोपते हैं। जी हाँ, सॉरी टू से मुझे थोड़ा-सा ना ज़ुकाम हुआ हुआ है, तो आप लोग थोड़े से डिस्टर्ब होंगे बीच में क्योंकि ये मौसम भी ऐसा ही है, थोड़ी-सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ज़ुकाम हुआ हुआ है, बुखार, गला ख़राब, तो बस यही चल रहा है। ख़ैर, तो जॉइंट फैमिली में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मियाँ-बीवी का रिश्ता और यही गलती हमारे यहाँ पे मोस्टली पाकिस्तानी ख़वातीन कर देती हैं, अक्सर ख़वातीन कर देती हैं कि वो मियाँ-बीवी मियाँ को छोड़कर उसकी माँ और उसकी बहनों और उसकी भाभियों को इम्प्रेस करने पे चढ़ जाती हैं, बस। मियाँ-बीवी का रिश्ता को कहीं बहुत पीछे रह जाता है। उन्हें लगता है बस शादी हो गई है, बात ख़त्म, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह कबूल है, ख़त्म हो गया, बच्चे हो गए, बस इतनी ज़िम्मेदारी नहीं, असल तो रिश्ता ही मियाँ-बीवी का है। असल रिश्ता होता ही मियाँ-बीवी का होता है। जब आपकी मतलब शादी ज़ाहिर बात है होती है तो आपसे अगर इन फ्यूचर सवाल भी किया जाना होता सॉरी इन फ्यूचर कह दिया जब आपसे सवाल होगा मरने के बाद तो वो आपकी नंद का देवरानी जेठानी का सास के बारे में नहीं होगा। वो एक इखलाक है आपका कि अगर वो उनके साथ अच्छा सलूक कर रही है, इखलाक से रह रही है, वो एक आपका इखलाक है। लेकिन असल आपका शौहर है, लेकिन हम उसी उसी इंसान को नज़रअंदाज कर देते हैं। मज़े की बात देखिए, हम जॉइंट फैमिली हम उसी इंसान को नज़रअंदाज करके हम दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने पे तो मतलब लग जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता जो होता है ना वो मियाँ-बीवी का होता है। जब आप दोनों मियाँ-बीवी ही जो है वो अ, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या आप लोगों को आप दोनों मियाँ-बीवी का ही जो है वो आपस में नहीं वो हो रहा होता तो आप मुझे खुद बताएँ। बाकी लोगों को तो फिर मौका मिल जाता है ना। आप इस घर में किसकी वजह से हैं? या अपने मियाँ की वजह से। आपका नाम किस बंदे के साथ जुड़ा हुआ है? आपके हस्बैंड के साथ जुड़ा हुआ है। आप अपनी सास की बीवी बन के नहीं आई या उसकी वजह से नहीं आई, अपनी नंद की वो बन के नहीं आई। शौहर की बीवी बनी, तो उनका ज़्यादा फ़र्ज़ है। ठीक है, आप करें जॉइंट फ़ैमिली में रह रही हैं, खाना बनाएँ, काम करें, जो भी है उनके फ़र्ज़ हैं वो उतना करें बस जितना उनका बनता है। इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा करना उनका कि यानी आप अपने हस्बैंड को इग्नोर कर और जो है आप अपनी सास नंदों को इनको खुश करने पे लगी हुई हैं। तो इस तरह जब आप करेंगी, तो आप जो है वो अपने बहुत ज़्यादा तो आप जो है ना वो अपनी खुद ही अपने जो इज़्ज़त और कदर के दरवाज़े हैं ना अपने ऊपर बंद कर रही हैं स्पेशली इन ससुराल। ससुराल में आप खुद ये चीज़ अपने ऊपर बंद कर रही हैं कि यार मतलब मैं मेरे लिए तो शौहर बस ठीक है, शादी होगी ख़त्म। तो अगला बंदा ये नोट कर रहे होते हैं, यार इसको अपने हस्बैंड की तो है ही नहीं, तो छोड़ो परे। और ना इसके हस्बैंड की इसको है, ना इसको है। तो अगर आपके हस्बैंड की नहीं भी है ना आपको तो आप करें उनकी। अगर उनको नहीं है तो आप करें, जितना हो सकता है अपने हस्बैंड का करें। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते तो अपने हस्बैंड के बारे में ज़्यादा जो है फ़ोकस करें। अपने आप को जॉइंट फैमिली में रहते हुए ना स्ट्रॉन्ग रखें।
आपका बात-बात पर बात को महसूस कर लेना, बात-बात पर जो है वो रोना-धोना, इस तरह आप सर्वाइव नहीं कर सकती। इस तरह आपको लोग मज़ीद टॉर्चर करेंगे, ठीक है? आप लोगों के सामने अपनी जो है वो कमज़ोरी ज़ाहिर कर देती हैं। रोना बात-बात पर हर बात को अपने ऊपर ले लेना, इसने मेरे बारे में बात की। और फिर जॉइंट फैमिली में रहते हुए ना लोग बातें करते हैं आपके बारे में, ये बात हमेशा याद रखें। लोग आपके बारे में बातें करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप हर बात को अपने और आप लोगों का जा-जा के ना मुँह बंद नहीं करवा सकती। किस-किस का मुँह बंद करवाएँगी आप? या किस-किस को कहेंगी कि मेरे बारे में बात मत करो ये वो? आप नहीं, लोगों का आप मुँह बंद नहीं करवा सकती। ये बात तो आप भूल ही जाएँ ना बिल्कुल कि मैं उसका मुँह बंद करवा दूँगी, मैं उसको खामोश करवा दूँगी मेरे बारे में। अच्छा, मैंने भी शुरू में बड़ा सोचा था कि कोई मेरे बारे में कोई बात नहीं कर सकता गलत, लेकिन लोग जो है ना अच्छे भले इंसान को नहीं बख्शते। सही बंदा चल रहा होता है, आपके साथ भी सही चल रहा है, रिलेशन सही चल रहा है, ये वो। लेकिन लोग जो होते हैं उनको बैक बाइटिंग, पीठ पीछे बुराइयाँ करना, ये सब क्योंकि उन्होंने अपने बचपन से ये सब कुछ देखा होता है बेचारों ने, तो उन्होंने आगे जाके फिर यही काम हरकतें करनी होती हैं। तो इसलिए हम लोग जो है वो लोगों की इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते। और आप जितना आप जॉइंट फैमिली में रहते हुए अपने आप की सफाइयाँ पेश करेंगी, अपने आप को बड़ा अच्छा फ़ील करवाएँगी, उतना आपको रगड़ा लगाया जाएगा। इसलिए बिल्कुल खामोशी से इग्नोर करना सीखें, खामोशी। इग्नोर करना सबसे अच्छा हल होता है। जॉइंट फैमिली में ना एक पर्सन ऐसा ज़रूर होता है जो आपको उँगलियाँ कर रहा होता है कि यार इसे गुस्सा आए, ये चीखे, ये चिल्लाए, ये रिएक्ट करे। जब आप चीखती-चिल्लाती हैं, रिएक्ट करती हैं तो सारे वो सबके घरवालों का ध्यान जो है वो आपकी तरफ हो जाता है। असल उस बंदे की तरफ से ध्यान हट जाता है जिसने असल में फ़साद क डलाया होता है और सारा ध्यान आपकी तरफ आ जाता है। तो इसलिए लड़ाई झगड़ा करना, चीखना, चिल्लाना ये सब जो है आप इससे दूर ही रहें। अगर चलें ठीक है कोई कुछ कहता भी है आपको तो कोशिश करें कि अपना थोड़ा-सा बात को इग्नोर करने की कोशिश करें। जितना आप इग्नोर करेंगी, जितना आप ना इधर से सुने इधर से निकाल दें। बेस्ट जो ये चीज़ होती है, जैसे कुछ बातें होती हैं कि इंसान नहीं इग्नोर कर सकता, लेकिन जब आप कुछ बातों को भी इग्नोर करना शुरू कर देंगी ना, तो फिर वो लोग जो ये बातें ऐसी करते हैं ना, वो आहिस्ता-आहिस्ता पीछे हटने लग जाएँगे क्योंकि उनको आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा होगा। फिर ये जो फैमिली के अंदर जो स्पेशली हमारे रिश्तेदार होते हैं ना, रिलेटिव्स होते हैं, जो बड़े मीठे लहजे वाले रिलेटिव्स होते हैं, जो आते हैं और अपनाइत दिखाते हैं, बेसिकली वो आपसे बातें बुलवाते हैं, बड़ा अपनाई। अच्छा, मेरे पास जब ऐसे कोई रिलेटिव्स आते हैं ना, जो बड़े अपनाइत दिखा रहे होते हैं, बड़ी मोहब्बत दिखा रहे होते हैं, हमें तो बड़ी मोहब्बत है आपसे, बड़ी हमदर्दी है आपसे। बेसिकली वो आपसे शदीद नफ़रत करते हैं। तो इसका देखिए, ऐसे लोगों से मैंने वही बात कही कि इनसे मिलना-जुलना भी पड़ता है, इनके साथ भी रहना पड़ जाता है। तो इसका बेस्ट हल ये होता है कि ऐसे लोगों अगर वो आपसे अपनाहियत दिखा रहे हैं ना, तो आपको आगे से इतनी ज़्यादा तो अपनाहियत दिखानी है, लेकिन नॉर्मली हाँ जी, ठीक है, ये वो नॉर्मली करें। फिर अगर वो आपसे कोई बात पूछे, तो आप उस बात को कोशिश करें इग्नोर करें। अगर आपकी कोई पर्सनल बात है या आप नहीं शेयर करना चाहती अपनी वो बात, जस्ट इग्नोर इट। ज़रूरत नहीं है आपको उस बात पे रिस्पॉन्स करने की, आप बात को घुमा सकती हैं, कोई और बात कर सकती हैं। थोड़ा-सा अपने अंदर जो है ना वो चालाकी लेके आएँ, जब तक आप थोड़ा-सा अपने अंदर ये चीज़ नहीं लेके आएँगी, आपको लोग जो है ना, स्पेशली जो मीठे लहजे वाले लोग होते हैं ना, ये आपको बड़ा बड़ा इंसान तंग होता है इनसे। तो मैं पहले बड़ी तंग होती थी इन लोगों से क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना वो समझता है यार ये पता नहीं कितने मासूम और कितनी अच्छी आंटी है, ये देख रहे हैं कितनी प्यारी आंटी है, लेकिन वही आंटी फिर बाद में जब अपना कंटपना दिखा रही होती है ना, बंदे को गुस्सा आ रहा होता है, पकड़ के इस आंटी को ऐसे घुमाए ना बालों से लग पता जाए। लेकिन खैर ये है कि अब बाज नहीं आती, ऐसी आंटियां बाज नहीं आ रही होती, इन आंटियों का घर, इन आंटियों की ज़िंदगी बेचारियों की इस बात पे चल रही होती है। आके अपना ही, हाय हाय करके, बेटा-बेटा करके और फिर बाद में जो है पीठ पीछे बैठ के इन्हीं की बुराइयाँ करना होती हैं इन्होंने। तो ख़ैर ये हर जगह होती हैं, हर फैमिली में होती हैं, हर हमारी सोसाइटी में, हर घर में तकरीबन ये चीज़ें पाई जाती हैं। ये जो नायाब आंटियाँ होती हैं, पुराने ज़माने की 70 के दौर की आंटियाँ, 80 के दौर की आंटियाँ जो हैं, ये अभी तक बैठी हैं, ये पाई जाती हैं। ठीक है? तो इसका हल यही होता है कि आप इन आंटियों को इग्नोर करें, इन आंटियों से कुछ ज़्यादा भी लिफ्ट देने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सलाम दुआ करके, क्योंकि बद-अखलाक़ी तो दिखानी ही नहीं है ना अब हमने। तो सलाम दुआ करके दैट्स इट, बात ख़त्म। अपने काम से काम करें, आपको ज़रूरत ही नहीं है जाके उनसे कोई भी पर्सनल बात करने की या उनसे पूछें, ठीक है? सलाम दुआ करें, ओके, बात करें। अगर वो आपसे कुछ पर्सनल पूछ भी रही हैं, तो आप इग्नोर कर दें। हुँ? या आप उन्हें कह सकती हैं कि सॉरी, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं इतना पर्सनल बातें आपसे करूँ, तो बात ख़त्म। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है।
हुँ। तो बाकी ये है कि देखिए जॉइंट फैमिली में ना कुछ एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, वो एक औरत का स्ट्रॉन्ग होना होता है। और वो आपको होना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगी, लोग आपको गिराते रहेंगे, लोग आपको जो है वो यूज़ करते रहेंगे। अपने आप को थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग करें। जितना आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगी, उतना आपके लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हर किसी के सामने अपने दिल का हाल खोल के मत बैठ जाया करें, क्योंकि हर कोई सगा नहीं होता। लोग नहीं पता किस इंटेंशन से सुन रहे हैं और आगे जाके क्या-क्या आपके खिलाफ बातें करते हैं। तो कुछ सारे लोगों का ना वो हाल होता है कि लोगों के सुनते हैं और हँस के बात को उड़ाते हैं, पीछे-पीछे जाके ना फिर हँस के आपका मज़ाक बनाते हैं पीठ पीछे। तो लोगों के साथ ना हर चीज़ शेयर मत किया करें अपनी। जब आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करते हैं तो लोगों को मौका मिल जाता है, लोगों को कमज़ोरियाँ मिल जाती हैं आपकी। तो यूँ हर चीज़ शेयर करना जो है वो अच्छी बात नहीं होती। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये जो मीठी ज़ुबान के लोग होते हैं ना, बज़ाहिर तो ये दिखा रहे होते हैं इन्हें आपकी बड़ी केयर होती है, बट बेसिकली ये आपकी गर्दन पे छुरी चला रहे होते हैं। और पता कब जब चलता है, जब छुरी चल चुकी होती है। लेकिन इसलिए मैं कहती हूँ कि ज़रा टाइम से मुहतात हो जाया करें। लोगों की मीठी ज़ुबान या मीठे लहजे में मत आया करें, ठीक है? तो बाकी ये है कि देखिए लोगों का काम है आपको डिस्ट्रैक्ट करना, लोगों का काम है आपको तंग करना। तो आप तंग मत हुआ करें, आप डिस्ट्रैक्ट मत हुआ करें। अपनी जो है वो ज़िंदगी पे, अपनी लाइफ पर तवज्जो दें, अपने बच्चों पर, अपने हस्बैंड पे तवज्जो दें। जॉइंट फैमिली में रहना नो डाउट थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। अगर आप अपनी अकल से और उससे रहें तो आप अच्छी तरीके से जॉइंट फैमिली में गुज़ारा कर सकते हैं। जॉइंट फैमिली में भी आप अपने आप पे तवज्जो दे सकते हैं। आप अपनी लाइफ अब मैं जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ। मैं जॉइंट फैमिली में रहकर अपना यूट्यूब चैनल कर रही हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं। मैं जॉइंट फैमिली में रहकर अपनी सारी ख्वाहिशात भी पूरी करती हूँ। लेकिन मैंने कहा ना, हर जगह हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। सम टाइम आपको कुछ ख्वाहिशात की कुर्बानी भी देनी पड़ जाती है। तो चलिए कोई बात नहीं, हल्की-फुल्की की अगर आप दे भी दें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये है कि हर वक़्त और मतलब हम चाहते हैं कि यार हमें हर चीज़ परफ़ेक्ट मिले। अगर आप हर वक़्त हर चीज़ परफ़ेक्ट के चक्करों में पड़ी रहेंगी, तो इस तरह तो लाइफ़ नहीं गुज़रती ना, इस तरह तो ज़िंदगी बहुत तंग हो जाती है। हाँ, ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अगर आप को रोक-टोक नहीं है, आप अपने घर में सुकून से हैं जॉइंट, तो शुक्र अदा करें अल्लाह का। बस लोगों से थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन कर लें, थोड़ा-सा बाउंड्री सेट कर लें लोगों को। और लोगों को पता हो कि यार इसे ये चीज़ बुरी लगती है, अगर हम इससे ये बात करते हैं या वो, थोड़ा-सा लोगों को पता होना चाहिए। जी हाँ। अपने और अपने हस्बैंड के दरमियान जो है वो ताल्लुकात अच्छे करें। हो जाती है अनबन हर जो है उसमें हो जाती है मियाँ-बीवी में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप जाकर बाहर ढिंढोरा पीटें। अच्छा, अक्सर ख़वातीन इस चक्करों में बातें कर रही होती हैं कि ये समझाएँगे अपने भाई को या बेटे को, लेकिन नहीं, मत किया करें। मियाँ-बीवी को खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए और आप खुद अपने हस्बैंड के साथ अपने प्रॉब्लम्स को, अपने मसले-मसाइल को सॉल्व करें, ना कि आप लोगों को इन्वॉल्व करें। तो बिल्कुल भी मत लोगों को इन्वॉल्व, हाँ, जब आपको लगे कि बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब नहीं है आपके कंट्रोल में, तब आप ज़रूर इन्वॉल्व करें। लेकिन इस तरह छोटी-छोटी बात पर जाकर इनके सास-ससुर को या अपने इनके भाई-बहनों को बात बताना, इस तरह आप अपने हस्बैंड की जो है ना वो अ, खुद रिस्पेक्ट खो रही होती है उनके हाथों। हर बात इस तरह जाकर मत बताया करें। खुद डील करना सीखें, खुद जो है उसको हैंडल करना सीखें। आई होप सो कि ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट में लाज़मी बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, और बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब है, प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे। बाकी मेरे बच्चों के साथ बीमार होना वो इट्स राइट, बहुत मुश्किल होता है बच्चों के साथ बीमार हो जाना, और समझ नहीं आता, बच्चों को देखिए, माँ खुद देखिए, बस माँ को मैं कहती हूँ माँ को बीमार ही नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए माँ को बीमार। लेकिन क्या करें भई, ये बीमारी तो साथ-साथ चलनी होती है भई, हमारे जिस्म की कहते हैं कि ज़कात निकलती है। बीमारी से जिस्म की ज़कात निकल रही होती है। तो चलें जी, अल्लाह ख़ैर करे, जो भी है। आई होप सो कि बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश रखे। घबराते नहीं हैं, टेंशन नहीं लेते, हर जगह पे एडजस्ट करना सीखें, डील करना सीखें लोगों को, ठीक है? इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। लीजिए, आपसे बातें करते-करते मेरा काम भी कंप्लीट हो गया और हमारी बातें भी कंप्लीट हो गई है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और यूट्यूब की बायो में है, वहाँ जाकर आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं।
और अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।